ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान नारायण की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे। आज से मेरे चैनल पर आप लोग अधिक मास महात्म्य पुरुषोत्तम मास की कथाएं सुनेंगे। मेरे गुरु कृपा चैनल पर आप और भी कथाएं सुनेंगे। सोमवार व्रत कथा, एकादशी कथा, प्रदोष कथा, मंगला गौरी कथा, यह सारी कथाएं मैं सुना रही हूँ। मेरे गुरु कृपा चैनल पर जाएं और इन कथाओं को सुनें। जो कोई भी मेरे चैनल पर नए हो, मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दें। शास्त्रों के अनुसार हर तीसरे वर्ष में सर्वोत्तम मास की उत्पत्ति होती है। इस माह में उपासना करने का विशेष महत्व होता है। जब तब पूजा का फल अधिक प्राप्त होता है। पंचांग के सारे तिथि योग करण के कोई न कोई स्वामी होते हैं, परंतु इस माह का कोई स्वामी नहीं होता है। परंतु पूजा जप तप के लिए यह मास उत्तम माना गया है। दान के लिए भी इस मास का विशेष महत्व है। यदि 1 रुपए का दान किया जाए तो 100 रुपए के बराबर फल की प्राप्ति होती है। 12 महीनों के अलग अलग स्वामी हैं, परंतु मल मास का कोई स्वामी न होने के कारण यह मलमास एक बार बहुत दुखी होकर के भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान मनमास को लेकर के गोलोक पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण गोलोक में थे। उन्होंने जब यह सुना तो भगवान श्री कृष्ण बोले, अब मैं तुम्हारे मास का स्वामी हूँ, क्योंकि मेरा एक नाम पुरुषोत्तम नाम है। मुझे लोग पुरुषोत्तम के नाम से जानते हैं, इसलिए मैं यही नाम तुमको देता हूँ। आज से तुम्हें पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा। इसलिए इस मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाने लगा। पुरुषोत्तम मास कथा अध्याय 1। कल्प वृक्ष के समान भक्तजनों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले, वृंदावन की शोभा के अधिपति, अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोक को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करती हूँ। नारायण, नर, नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को नमस्कार कर जय की इच्छा करती हूँ। यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र नैमिसारण में आगे कहे गए बहुत से मुनि आए, जैसे असित, देवल, पैल, सुमंतु, पिपलायन, सुतीक्षण, शरभंग, पर्वत, आपतस्तम, मांडव्य, अगस्त, कात्यायन, रथितर, ऋभु, कपिल, रेभ्य, गौतम, इस तरह से बहुत सारे ऋषि मुनि नैमिसारण में आए। शिष्यों के सहित यह सभी ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई तथा परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सदा सर्वदा तत्पर, श्रौत स्मार्थ करने वाले हैं। नैमिसारण में आकर यज्ञ करने को तत्पर हुए। इधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से सूत जी भी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने नैमिसारण में आकर शिष्यों के सहित समस्त मुनियों को देखा। संसार समुद्र से पार करने वाले उन ऋषियों को नमस्कार करने के लिए पहले से वहां से इकट्ठे थे, वही प्रसन्नचित्त सूत जी भी आ पहुंचे। इसके अनंतर पेड़ की लाल छाल को धारण करने वाले प्रसन्नमुख, शांत, परमार्थ विशारद, समग्र गुणों से युक्त, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, ऊर्ध्व पुण्यधारी, राम नाम का मुद्रा से युक्त, गोपी चंदन मृतिका से दिव्य, शंख चक्र का छापा लगाए, तुलसी की माला से शोभित, जटा मुकुट से भूषित, समस्त आपत्तियों में रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न, जितेंद्रिय तथा क्रोध को जीते हुए जीवन मुक्त सदगुरु श्री व्यास जी की ही तरह, उन्हीं की तरह निस्पृह आदि गुणों से युक्त उनको देख उस नैमिसारण में रहने वाले समस्त महर्षिगण सहसा उठ खड़े हुए। विविध प्रकार की विविध कथाओं को सुनने की इच्छा प्रकट करने लगे।
तब नम्र स्वभाव सूत जी प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़ करके बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगे। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी तथा भगवत भक्त होवे। हम लोगों ने आपके योग्य सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थके हैं, यहाँ बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब सब तपस्वी और समस्त जनता बैठ गई, तब विनय पूर्वक तपोवृद्ध समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर सूत जी बैठ गए। तदंतर सूत को सुखपूर्वक बैठे हुए श्रम रहित देकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा करने वाले समस्त ऋषि यह बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास के वचनों के हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। क्या आप सुखी तो हैं? आज बहुत दिनों के बाद कैसे इस वन में पधारे हैं? आप प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिरोमणि, आप पूज्य हैं। इस असार संसार में सुनने योग्य हजारों विषय हैं, परंतु उनमें श्रेष्ठकर थोड़ा सा और सारभूत जो हो वह हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबते हुए को पार करने वाला तथा शुभ फल देने वाला आपके मन में निश्चित विषय जो हो वह हम लोगों से कहिए। हे अज्ञान रूप अंधकार से अंधे हुए लोगों को ज्ञान रूप चक्षु देने वाले, भगवान के लीला रूपी रस से युक्त परमानंद का कारण, संसार रूपी रोग को दूर करने में रसायन के समान जो कथा का सार है वह शीघ्र ही कहिए। इस प्रकार शौनकादिक ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़ करके भगवान सूत जी बोले, हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा जो आप लोग सुनिए। हे विप्रो, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया। वहां स्नान करके पवित्र ऋषियों, देवताओं तथा पितरों को तर्पण आदि से तृप्त करके तब समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाले यमुना के तट पर गया। फिर क्रम से अन्य तीर्थों को जाकर गंगा तट पर गया। पुनः काशी आकर अनंतर गया तीर्थ पर गया। पितरों को श्राद्ध कर तब त्रिवेणी पर गया। तदंतर कृष्णा के बाद गंडकी में स्नान करके पुलह ऋषि के आश्रम पर गया। धेनुमति में स्नान कर फिर सरस्वती के तीर पर गया। वहां हे विप्रो, त्रिरात्रि उपवास करके गोदावरी गया। फिर कृतमाला, कावेरी, निर्विंध्या, ताम्रपर्णिका, तापी, वैहासी, नंदा, नर्मदा, शर्मदा नदियों पर गया। पुनः चरमणवती में स्नान के पीछे सेतुबंध रामेश्वर पहुंचा। तदंतर नारायण का दर्शन करने के हेतु बद्री बन गया। तब नारायण का दर्शन कर वहां तपस्वियों को अभिनंदन कर पुनः नारायण को नमस्कार कर उनकी स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र पहुंचा। इस प्रकार बहुत से तीर्थों में घूमता हुआ कुरु देश तथा जंगल में देश घूमता फिरता हस्तिनापुर में गया। हे द्विजों, वहां यह सुना कि राजा परीक्षित राज्य को त्याग बहुत ऋषियों के साथ परम पुण्यप्रद गंगा तीर गए हैं और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्ध सिद्धि हैं, भूषण हैं, जिनका ऐसे योनि लोग और देवर्षि वहां पर आए हैं। उनमें से कोई निराहार है, कोई वायु भक्षण कर, कोई जल पीकर, कोई पत्ते खाकर, कोई श्वास को ही आहार कर, कोई फलाहार कर और कोई न कोई फेन का आहार कर रहे हैं। हे द्विज, उस समाज में पूछने की इच्छा से हम भी गए। वहाँ ब्रह्मस्वरूप भगवान महामुनि व्यास के पुत्र, बड़े तेजवान, बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन से धारण किए हुए श्री सुखदेव जी आए। उन 16 वर्षों के योगीराज शंख की तरह कंठ वाले, बड़े लंबे चिकने वालों से घिरे हुए मुख वाले, बड़ी पुष्ट कंधों की सन्निधि वाले, चमकती हुई कांत वाले, अवधूत रूप वाले, ब्रह्म रूप, थूकते हुए लड़कों से घिरे हुए मक्षिकाओं जैसे मस्त हस्ती घिरा रहता है, उसी प्रकार धूल हाथ में ली हुई स्त्रियों से घिरे हुए सर्वांग धूल रमाए महामुनि सुखदेव को देखकर सब मुनि प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर सहसा उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार महामुनियों द्वारा सतकृत भगवान शुक को देखकर पश्चाताप करती पछताती हुई स्त्रियां और साथ के
बालक जो उनको चिढ़ा रहे थे दूर ही खड़े रह गए। भगवान सुख को प्रणाम करके अपने अपने घरों की ओर चले गए। इधर मुनि लोगों ने सुखदेव के लिए बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया। उस आसन पर बैठे हुए भगवान सुख को कमल की कणिका को जैसे कमल के पत्ते घेरे रहते हैं, उसी प्रकार मुनि लोग उनको घेर कर बैठ गए। यहाँ बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव ब्राह्मणों द्वारा की हुई पूजा को धारण कर तारागणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा पा रहे थे। इति बृहन्नारदीये श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्ये प्रथमो अध्यायः।